हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे डिफरेंशिएशन। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये चैप्टर डिफरेंशिएशन अभी कंटिन्यू चल रहा है। एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर है 8th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। तो इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कैसे करना है मैं यहाँ पर डिक्टेट करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट को मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिया है कि ट्राई योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। इन केस यू हैव एनी डाउट फॉर द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, फॉर द फॉर्मूला रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, you can ask in the comment. So here y equal to log of cos of x cube minus 5. How will you differentiate it? Now see very carefully this question. जैसा कि यहाँ पर इसका फंक्शनल फार्मूला बनेगा कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स। स्टूडेंट नोट भी कर सकते हैं, बहुत बहुत ही स्लोली मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। फिर से देखें, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स इक्वल्स 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या इसी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। हियर y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। So differentiating with respect to x on both sides, we get dy upon dx equals 1 upon cos x cube minus 5 multiplied by d by dx of cos x cube minus 5. So next step will be 1 upon cos x cube minus 5 into minus sin x cube minus 5 into d by dx of x cube minus 5। तो अब जो लास्ट में यहाँ पर हमारा कंपोजिट फंक्शन आता है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0। तो वी राइट हियर फाइनल आंसर dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स माइनस 3x स्क्वायर अपॉन cos ऑफ x क्यूब माइनस 5 इंटू इन द न्यूमरेटर साइन ऑफ x क्यूब माइनस 5। तो ये फाइनल आंसर में लिख करके यहाँ पर छोड़ना है। फिर भी अगर कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम इस सोल्यूशन से रिलेटेड होती है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर सोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है। इन केस कोई भी प्रॉब्लम अगर फार्मूले में होती है तो फार्मूले को भी फिर से हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी क्वेश्चन अपने अपने प्लेस पर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो उनको एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस प्रैक्टिस करके रखें, जिससे वो क्वेश्चन बाद में कभी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9th। और क्वेश्चन नंबर 9th स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से वही रिपीट करना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट अभी तक फार्मूले का रिवीजन अच्छे से नहीं किए हैं वो पहले फार्मूले को रिवाइज करें। तो यहाँ पर जो भी फार्मूले आते हैं, मैंने जैसा कि पहले भी दिन बताया था डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने के पहले कि मैं डिफरेंशिएशन बेसिक रूल से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो ज्वाइन हो सकते हैं और अपने डिफरेंशिएशन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की भी जरूरत पड़ती है कहीं पर, और डिफरेंशिएशन फार्मूले की भी जरूरत पड़ती है। तो कहीं कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, कहीं अलजेब्रिक फार्मूला और कहीं पर लॉगरिथम्स, समवेयर एक्सपोनेंशियल फार्मूले आल्सो रिक्वायर्ड। तो जहां पर भी जो फार्मूले रिक्वायर्ड हैं, स्टूडेंट को चाहिए कि वो सभी फार्मूले अच्छे से वहां पर प्रैक्टिस करें। तो आइए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का ही सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास अभी यहाँ पर है, ये क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9th। लेट y इक्वल टू ई टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो e रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इस क्वेश्चन को
हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि टर्म क्या यहाँ पर है, बेसिक एक्सपोनेंशियल। इसका जो बेसिक टर्म है यह एक्सपोनेंशियल। तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगी वो होगी डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एफ एक्स। और ये पूरे पार्ट को, ये पूरे एक्सपोनेंट को, ये पूरे पार्ट को हमें क्या लेना है, एफ एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एफ एक्स इज ई रेज टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy upon dx equal to e to the power 3 e to the power 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। देखो ये टर्म को हमें सेम लिखना है क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला अभी अभी मैंने डिक्टेट किया वो है e रेज टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू है इसका इंडेक्स, ये पूरा पावर मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये टर्म जो यहाँ पर आते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, इनको हम लोग यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। So it is equal to e to the power 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, ये टर्म जो है सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin स्क्वायर एक्स, 3 इज कॉन्स्टेंट पुट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर एक्स इज 2 sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस दिस 2 एज इट इज हियर, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर एक्स इज हियर 2 cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो ये हमारे जो कंपोजिट फंक्शन के टर्म आते हैं यहाँ पर, देखो जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन का टर्म है, और यहाँ पर भी ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कंपोजिट फंक्शन। तो जितने क्वेश्चन हमारा जितना ब्रांच का होगा, जितने उसमें ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी उतने ज़्यादा वहाँ पर कंपोजिट फंक्शन क्रिएट होते जाएंगे। तो वो कंपोजिट फंक्शन को हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर फार्मूला। प्रॉपर फार्मूला हम लोग जहां भी यूज नहीं कर पाएंगे तो हम लोग वहां पर फार्मूला लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर फार्मूला क्या है, और जब फार्मूला हमें कंफर्म हो जाए तभी हम उस स्टेप को आगे बढ़ाएं तो बेटर होगा। तो चलिए हम लोग अभी अगला स्टेप देखते हैं इसका क्या है। तो हियर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये टर्म देख रहे हो जैसे ऊपर लिखा गया सेम टू सेम वैसा यहाँ पर भी है डाउनवर्ड। और अब यहाँ पर जो हमारा टर्म था 3 इंटू 2 साइन एक्स बिकम्स 6 साइन एक्स, but derivative of sin x here it is cos x, minus here 2 into 2 cos x that is 4 cos x, derivative of cos x is minus sin x। तो ये हमारे पास यहाँ पर आता है कि it is equal to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x multiplied by, अब ये देखो 6 sin x cos x यहाँ पर as it is है, और यहाँ minus 4 cos x into minus sin x becomes plus 4 sin x into cos x। अब ये 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इन दोनों को हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइक एंड अनलाइक टर्म, अगर दोनों टर्म सेम है या सिमिलर है, उनके कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, तो उनको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइन आया हुआ है क्या है, प्लस, तो 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बिकम्स 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखो ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये स्टार्टिंग से जैसा हमारा क्वेश्चन में है सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म कंटिन्यूअस हमें लिखते जाना है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 10 को हमने क्या लिखा 5 इंटू 2, एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विल बी सेम, ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब ये बहुत ही केयरफुली देखना है स्टूडेंट को कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स बिकम्स व्हाट, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स बिकम्स sin 2x फार्मूला। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये sin 2x का फार्मूला बन जाएगा, और 5 एज इट इज कांस्टेंट के फॉर्म में रहेगा। तो अगर हम लोग ये ब्रैकेट को देखना चाहें, समझना चाहें और किसी से पूछना चाहें कि ये 5 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स बिकम्स व्हाट, तो 5 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स बिकम्स 5 इंटू साइन 2x, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई साइन 2x, क्योंकि ये साइन 2x का फार्मूला है, इतना जो हमारा यहाँ टर्म है ये साइन 2x का है फार्मूला ये टर्म। तो ये साइन 2x के फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 साइन एक्स कॉस एक्स कन्वर्ट हो जाता है, तो 5 साइन 2x हो जाएगा, तो उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं 5 साइन 2x, और जो एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पर है इंटू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको हम सबसे पहले ही लिखें, इसको हम इंटू 5 साइन 2x बाद में भी लिख सकते हैं, बट 5 इज कांस्टेंट, इफ वी राइट फर्स्ट इट इज बेटर।
देन लास्ट। तो इसको हम लोग लास्ट में लिखें या फर्स्ट में लिखें, उससे हमारे मार्क्स पर और सोल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर सोल्यूशन का एक क्राइटेरिया होता है कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू साइन 2x इंटू ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे ले सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एफ एक्स। देखो डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एफ एक्स इक्वल्स ई टू द पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ई टू द पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ डैश एक्स? मीनिंग ऑफ एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, but exponential formula here e raised to fx is functional, so its composite function is f dash x, means d by dx of fx. So derivative d by dx of e raised to fx equal to e to the power fx into f dash x. तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग ये 2 क्वेश्चन पर ही क्लोज करते हैं लेक्चर को, और अभी मीन्स दिस वीडियो, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग अगले वीडियो को फॉलो करेंगे। तो अभी जो आज के क्वेश्चंस में फार्मूले आए वहाँ पर हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एक ई रेज टू एफ एक्स और एक है लॉग ऑफ एफ एक्स। तो ये दोनों फार्मूले को हमें ट्वाइस थ्राइस या जितना टाइम्स रिक्वायर्ड हो प्रैक्टिस करने के लिए उतना हम लोग वहाँ पर लिख करके उसको प्रैक्टिस करें, और ये दोनों फार्मूले हमें अच्छे से बाहर हो जाने चाहिए, क्योंकि अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में दोनों फार्मूले का यूज बहुत ही अच्छे से होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।